नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश चौहान और आप देख रहे हैं VIP मैटर चैनल। दोस्तों, हमने एक अपने वीडियो में कहा था कि आजकल के जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में कब कौन सा रिश्ता किस रिश्ते का खून कर दे कोई ठिकाना नहीं है। और आज की जो कहानी है इस से बिल्कुल मिलती जुलती है। हर रिश्ता स्वार्थी होता जा रहा है। खुद को बचाने के लिए कोई अपने ही खून का प्यासा हो जाता है, अपनी संतान की खून का प्यासा हो जाता है, पति अपनी पत्नी की खून का प्यासा हो जाता है, पत्नी पति के खून की प्यासी हो जाती है और तब मामला संगीन हो जाता है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली, और उस बरेली ज़िले के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है मितौली। बरेली के इस मितौली इलाके की कहानी है। यह निर्मला नाम की एक औरत की कहानी है। निर्मला की शादी काशीराम से हुई थी और उन दोनों के संयोग से एक बेटी पैदा हुई और एक बेटा दीपेंद्र। बेटी की शादी उसने बगल के गांव रानूपुर में अपनी बेटी का शादी काशीराम ने कर दिया था और बेटे के साथ निर्मला और काशीराम बहुत खुश थे। काशीराम थोड़ा दबंग स्वभाव का व्यक्ति था। वह हर किसी से थोड़ा उलझ जाता था, जल्दी हाथापाई पर उतर आता था। जो लड़का था दीपेंद्र, उसने हाई स्कूल पास किया, फिर इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन हुआ। अब काशीराम का एक दोस्त था, उसका किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया और उसने काशीराम से यह बात कहा तो वह काशीराम घर पर रुका नहीं। वह तुरंत अपने दोस्त की सहायता करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गया। वहां पर दोनों ने मिलकर, काशीराम और उसके दोस्त ने मिलकर सामने वाले व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद गिरफ्तार तो होना ही है। काशीराम की गिरफ्तारी हो जाती है और मामला कोर्ट में जाता है। काशीराम को न्यायिक हिरासत में लेकर के पुलिस जेल भेज देती है और उसकी पत्नी निर्मला अपने पति के केस की पैरवी करने लगती है, वकीलों से मिलती है। काशीराम को पूरा विश्वास था कि उसकी पत्नी जो है उसकी पैरवी करके सही तरीके से केस का हैंडल कर लेगी और उसे बचा लेगी। वह निर्मला 15-20 दिन पर जा कर के अपने पति काशीराम से मिलती भी रहती थी। 2020 से काशीराम जेल में था और अब 2021 शुरू हो चुका था। साल 2021 के अगस्त में दीपेंद्र अपने घर से अचानक गायब हो जाता है। वह समय पर घर लौटता ही नहीं है। वह खेलने गया था लड़कों के साथ और तब माँ को चिंता होने लगती है। माँ को चिंता होनी स्वाभाविक है, लेकिन वह जगह जगह अपने बेटे को खोज रही थी। लेकिन जहाँ जहाँ वह जाती थी अपने बेटे के बारे में पूछती थी, सब यही कहते थे कि आज दीपेंद्र यहाँ नहीं आया था। अब निर्मला की हालत ख़राब होने लगती है। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है।
लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। पति जेल में था। गांव वाले कह रहे थे कि तुम्हारे पति की लोगों से दुश्मनी की वजह से तुम्हारे बेटे को के साथ कोई अनहोनी हो गई है। अब मामला पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अब निर्मला को भी यह बात उचित लगी थी। पुलिस के पास जाते हैं गांव के कुछ लोग निर्मला के साथ, और पुलिस शिकायत दर्ज कर लेती है गुमशुदगी का। पुलिस अब दीपेंद्र को ढूंढने लगती है। दिन पर दिन बीतता जाता है, लेकिन दीपेंद्र का कुछ पता नहीं। एक हफ्ता गुजर जाता है और एक दिन उसी गांव का एक आदमी, वह कहीं जा रहा था और नदी के किनारे उसने देखा कि बालू के नीचे एक इंसानी हाथ दिखाई दे रहा था उसे। अब हाथ की हालत बिल्कुल ख़राब थी, वह सड़ चुका था। उसके दिमाग में आता है कि शायद किसी ने किसी लाश को यहाँ दफन किया है, लेकिन फिर लाश जो दफन करता है वह काफ़ी नीचे गहरा गड्ढा खोदता है और तब जाकर के लाश उसमें रखी जाती है। लेकिन यहाँ तो ऐसे लगता था जैसे लाश को यहाँ फेंक दिया गया हो और ऊपर से रेत डाल दिया गया हो। फिर उस व्यक्ति को शक हो जाता है कि यह नेचुरल डेथ का मामला नहीं है, इस लाश को छिपाया गया है या कोई गंभीर मामला है। क्योंकि गांव का एक लड़का दीपेंद्र गायब था, उसके दिमाग में आता है कि दीपेंद्र जो लड़का है वह गायब है, शायद यह हो न हो उसी की लाश हो सकती है। वह गांव में आकर सबको यह बात बताता है। फिर गांव वाले और पुलिस वाले आते हैं और उस जगह की खुदाई होती है। फिर एक लाश निकलती है और यह लाश दीपेंद्र की थी। यह जानकर निर्मला का बुरा हाल था। इन बातों का काशीराम को कुछ पता ही नहीं था, वह तो जेल में था। अब गांव वाले निर्मला को समझाते हैं कि ये अब आप क्या चाहती हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पुलिस कहती है कि इसकी मौत पानी में डूबने से हुई है। पुलिस अपना पल्ला छुड़ाना चाहती थी उस केस से, और ऊपर से बालू की लहर चढ़ चुकी है। मतलब पुलिस का कहना था कि इसकी मौत जो है पानी में डूबने से हुई है और ऊपर से बालू की लहर इसके शरीर पर चढ़ चुकी थी। निर्मला भी यही मान लेती है पुलिस वाले जो कहते हैं, और अक्सर गांव के लोगों को पोस्टमार्टम से बड़ी चीड़ होती है। वैसे भी कि लाश की चीर फाड़ होती है और बॉडी खराब हो जाती है। एक तो मरने वाला मर जाता है, ऊपर से उसके जिस्म के साथ छेड़छाड़। एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसकी औलाद का चीर फाड़ हो मरने के बाद। पुलिस वालों ने इस केस से लगभग अपना पिंड छुड़ा लिया था और डेड बॉडी को निर्मला के हवाले कर दिया था। बेटे का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन काशीराम को कुछ पता नहीं था। साल 2021 का आखिरी महीना, दिसंबर का महीना शुरू होता है। निर्मला फिर पुलिस के पास जाती है और तब जो वह बात पुलिस वालों के सामने कहती है, उससे पुलिस वालों का दिमाग भी चकरा जाता है। वह कहती है कि साहब, मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। पुलिस पूछती है कि आपको किस पर शक है। वह कहती है कि मेरे समधी जो हैं शत्रुघ्न लाला, उसी ने हमारे बेटे दीपेंद्र का कत्ल किया है, और वह कुछ सबूत भी देती है। अब पुलिस शत्रुघ्न लाला को उठाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज देती है और पुलिस के शक की सुई निर्मला की तरफ भी घूम जाती है और पुलिस निर्मला को एम बनाकर जांच में जुट जाती है। तब पता चलता है कि इस केस में निर्मला भी गुनाहगार थी। उसने अपने समधी के साथ मिलकर दीपेंद्र का कत्ल करवा दिया था। फिर समधी से उसका झगड़ा होता है
और उसे वह जेल भिजवा देती है। पुलिस निर्मला को भी जेल भेज देती है। माँ जेल में, समधी जेल में, पिता जेल में, लेकिन काशीराम को कुछ खबर नहीं था। साल 2022 में काशीराम को जमानत मिल जाती है। वह घर जब आता है तो सोच रहा था कि घर चलेंगे तो बेटा है, पत्नी है, फिर खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। लेकिन जब घर पर आता है तो ताला लटका हुआ है और पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद ये सब कांड हुआ है। अब उसका दिमाग जो है वो चकरा जाता है और तब उसे पता चलता है कि हमारी पत्नी निर्मला जो थी उसका कितना कैरेक्टर लूज हो गई थी, वह कितनी चरित्रहीन बन गई थी कि उसने और हमारे समधी ने मिल कर के हमारे बेटे का खून कर दिया। काशीराम के जेल जाने के बाद निर्मला का झुकाव शत्रुघ्न लाला की तरफ हो गया था। वह उसकी भरपूर आर्थिक सहायता करने लगा था क्योंकि पति कांशीराम जेल में था और इन लोगों को दिक्कत हो रही थी निर्मला को अपना पेट और बच्चे का पेट और पढ़ाई लिखाई का खर्च संभालने में। अब जब वह आर्थिक सहायता करने लगा समधी, तब धीरे धीरे नाजायज संबंध बन गए दोनों में और इन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। वह कभी बेटी के घर जाती तो कभी समधी घर पर आ जाता था। एक दिन वह काशीराम से मिलने का बहाना करके घर से निकली थी निर्मला। सज धज करके जब निकली थी कि जेल जा रही हूँ तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए, अपने लड़के को बोली थी दीपेंद्र को, और पहुँच गई बेटी की ससुराल अपने समधी के पास। दीपेंद्र उसका पीछा करता है और देखता है कि उसकी माँ आपत्तिजनक स्थिति में शत्रुघ्न लाला के साथ सोई हुई थी। और यह संजोग की ही बात थी कि दीपेंद्र की जो बहन थी वह और उसका जीजा घर पर नहीं थे और इसी का फ़ायदा ये जो शत्रुघ्न लाला था वह उठा रहा था। शत्रुघ्न लाला के साथ सोई हुई थी और जब यह देखता है 15-16 साल का लड़का, तब इसका खून खौल जाता है। लेकिन यह वापस लौट पड़ता है, कुछ बोलता नहीं है वहाँ। अब इसको लौटता हुआ देख करके ये जो निर्मला थी जब देखती है कि हमारा बेटा देख करके लौट रहा है तो वह अपने समधी को इशारा करती है कि अब मामला गड़बड़ हो जाएगा, और शत्रुघ्न उसका इशारा समझ जाता है और दौड़कर दीपेंद्र को पकड़ लेता है। और दीपेंद्र को पकड़ने के बाद निर्मला जो है अपनी साड़ी का फंदा बना करके और दीपेंद्र के गले में डालकर उसका गला घोंट देती है। एक सगी माँ अपने बेटे का गला घोंट देती है। फिर शत्रुघ्न उसे नदी के किनारे रेत में दबा देता है और इसी बात को लेकर शत्रुघ्न से उसकी तू मैं हो जाती है और समधी को बयान देकर वह जेल भेजवा देती है और खुद भी फंस जाती है। जब यह कहानी सुनता है काशीराम तो उसके सीने में भी बदले की भावना, बदले की जो आग है वो धधक उठती है। वह सोचता है कि दोनों हत्यारे तो जेल में बंद हैं, अब बदला किससे लिया जाए। बीबी भी जेल में बंद है और वो साला समधी भी जेल में बंद है। इसका दिमाग अब बदला लेने के लिए बेचैन हो जाता है। काशीराम के दिमाग में एक योजना तैयार होती है। वह पैसे इकट्ठा करता है, फिर कोर्ट जाता है। वह अपने समधी शत्रुघ्न लाला की पैरवी करता है। देखिए कितना दिमाग लगाता है ये काशीराम। खुद अपने पैसे से उसकी पैरवी करता है। शत्रुघ्न लाला खुश हो जाता है कि चलो हमारा समधी जो है हमारी सहायता कर रहा है। और जनवरी 2023 से मामला चल रहा था। 2023 मार्च में शत्रुघ्न की जमानत हो गई। जमानत करवा लिया काशीराम ने। लेकिन शत्रुघ्न को क्या मालूम था कि मौत उसका इंतज़ार कर रही है। यहाँ से जब जाएगा तो मौत से सामना होगा।
इधर काशीराम बदले की आग में जल ही रहा था। वह समधी की हत्या की योजना बना रहा था। 2023 का मई आ जाता है और काशीराम को एक दिन शत्रुघ्न मिल जाता है खेत में जाते हुए। फिर काशीराम मारता है 3 गोली अपने समधी शत्रुघ्न को, 2 गोली सर में और 1 गोली पेट में, और शत्रुघ्न का घटना स्थल पर ही मौत हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है काशीराम को। पुलिस के पूछने पर उसने कहा था कि उसने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया है। पुलिस को भी लगा कि वह सही बोल रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई अपराध की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।